बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिज़ाइन एसेंशियल्स में खुश आमदीद। आज की क्लास में हम एक ऐड बनाना सीखेंगे। सिंपल हम इसमें कोई ख़ास हम इसमें डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक लेवल पे एक ऐड कैसे बनाया जाता है। प्रिंट के मकसद के लिए आप कोई ऐड वगैरह डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वो हम किस तरह बनाएंगे। इसमें कुछ उर्दू फ़ॉन्ट्स को हमने किस तरह से इंपोर्ट करना है किसी उर्दू के सॉफ्टवेयर से या इमेज से, और इसमें टाइप टूल हम इस्तेमाल करेंगे और कुछ कलर्स यूज़ करेंगे और कुछ शेप्स का यूज़ करके हम एक बेसिक ऐड बनाने की कोशिश करेंगे। आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि हम कोई भी ऐड कैसे बनाते हैं। जिस तरह ये एक सिंपल सा ऐड है, इसमें आप देख सकते हैं कुछ उर्दू की फ़ॉन्ट्स ऊपर यूज़ हुए हैं, उर्दू, और नीचे इंग्लिश और कुछ शेप्स हैं। इसके अंदर हमने जस्ट फ्रीलांसिंग के लिए एक ऐड सा बनाया हुआ है। इसमें यहाँ पर कॉर्नर पे आप देख सकते हैं इसमें एक ट्रायंगल सी है और इसके अंदर एक हमने इमेज लगाई है, और बाकी जो है ये ट्रायंगल है और ये एक राउंडेड रेक्टेंगल से हमने ये शेप बना के और उसके ऊपर हमने फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हैं। और नीचे भी हमने कुछ मतलब एड्रेस वगैरह लिखा है, कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये एक सिंपल सा ऐड है, इसमें कोई हमने डिज़ाइनिंग वगैरह ख़ास नहीं की हुई। इसमें हम जस्ट सिंपल सा ऐड बनाने की कोशिश की है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा कलर्स भी हमने यूज़ नहीं किए हुए, ठीक है। मतलब इसमें आप अगर देखें तो ये एक ग्रीन कलर है, दूसरा रेड है और तीसरा आपको बैकग्राउंड पे वाइट कलर नज़र आ रहा है। तो ये ऐड जो है थोड़ा सा इसकी लुक अच्छी आ रही है इस वजह से कि हमने बहुत ज़्यादा कलर्स की खिचड़ी नहीं बनानी। यानी आपने मैक्सिमम जो है 3 कलर्स यूज़ करने हैं किसी भी ऐड के अंदर। यानी 3 से ज़्यादा अगर आप कलर्स को यूज़ करेंगे, आप मल्टीपल कलर्स लेंगे तो आपका ऐड अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक है, सिंपल कलर डिज़ाइन को जितना हो सके आपने सिंपल रखना है, ठीक है। उसमें आपने किसी भी जो शेप या कोई टेक्स्ट है उसको ब्रीदिंग स्पेस देनी है। आपने बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ आपने मिक्सअप नहीं करना चीज़ों को, ठीक है। तो ये कुछ उसूल हैं ऐड बनाने के। इसमें हम एक तो ये शेप बनाएंगे, इसके अंदर हमने इमेज लगानी है, यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऊपर उर्दू का टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये हम बनाने की कोशिश करते हैं। आ जाते हैं हम अपने इलस्ट्रेटर के अंदर, और इलस्ट्रेटर के अंदर हमने क्रिएट न्यू फाइल करना है, ठीक है। क्रिएट न्यू फाइल पे आपने जाके साइज़ देना है, ठीक है। यहाँ पर है साइज़, ये आपने मैंने पहले भी आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था। और इसमें आपने साइज़ देखें, हाइट और विड्थ होती है किसी भी ऐड के। तो लेट सपोज़ हम एक ऐड बनाना चाह रहे हैं जिसकी जो है विड्थ होगी वो 6 फीट होगी और हाइट उसकी 4 फीट होगी, ठीक है। यानी 4/6 का एक ऐड अगर आपने बनाना है तो 4/6 का, इसमें देखें यूनिट्स में हमारे पास फीट का नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन इस पे आप इंचेस में रख लें, और इंचेस में आपको पता है कि 1 फीट में या 1 फुट में 12 इंचेस होती हैं। तो 6 फुट के अंदर कितनी होगी, 6 × 12 कर लें तो 72, ठीक है, 72 इंचेस। और इसकी हाइट कितनी होगी, 4 फुट। तो 4 फीट के अंदर कितने इंचेस होती हैं, 48, ठीक है। तो ये आपका 72 इंच एंड 48 इंच का एक, यानी कि 6/4 का एक ऐड है, ठीक है। उसको लैंडस्केप में रखनी है इसकी ओरिएंटेशन। यहाँ पर आप आ जाएं कलर मोड, RGB। अगर स्क्रीन के लिए ही बनाना है तो RGB आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस ऐड को प्रिंट करवाना है, पेनाफ्लेक्स बनाना है, तो आपने करना है CMYK, क्योंकि CMYK जो होते हैं ये प्रिंट के कलर होते हैं। ये मैंने अपनी एक प्रीवियसली एक कलर मॉडल्स की क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप वो देखना चाहें, इन दोनों में फ़र्क देखना चाहें, RGB और CMY क्या चीज़ होती है, इनमें डिफरेंस क्या है और कब यूज़ करना है, तो आप वो क्लास देख सकते हैं। यहाँ पर है उसकी रेजोल्यूशन, आपने प्रिंट करना है तो उसको 300 पिक्सल्स पर इंच पे रखना है। अगर आपने स्क्रीन के लिए बनाना है तो फिर 150 या 72 भी चलेगा। तो हमने लेट सपोज़ हम प्रिंट के लिए बना रहे हैं तो 300 ppi इसको रख दें, ठीक है। और साइज़ हमने मेंशन कर दिया। अभी को आपने कर देना है क्रिएट पे आ जाएंगे तो ये आपका जो है थोड़ा सा मिनिमाइज़, इसको मैं थोड़ा आल्ट और माउस के स्क्रॉल व्हील से, ताकि ये हमारा आर्टबोर्ड जो है स्क्रीन के सेंटर में हमें दिखे, ठीक है। तो ये आपका 6
और 4 फीट का ये एक कैनवस आपका रेडी हो गया, ठीक है, आर्ट बोर्ड। इसमें हमने उस एड में हमने देखा था यहाँ पर हमारे पास ऊपर कुछ उर्दू के फॉन्ट्स थे, ठीक है। अब इसको अगर आपने बैकग्राउंड देना है इस पूरे को, उस एड में हमने बैकग्राउंड नहीं दिया हुआ था, लेकिन अगर आपने इस सारे एड को बैकग्राउंड देना है तो आप अपने इस आर्ट बोर्ड के ऊपर एक इसी आर्ट बोर्ड के साइज़ की एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और इसके अंदर आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कोई कलर अगर आपने बैकग्राउंड रखना है, ठीक है, तो ये आप कोई भी कलर इसका लाइट सा कलर आप चूज़ कर सकते हैं। अगर कोई कलर नहीं रखते तो वाइट बैकग्राउंड आएगा और उसके ऊपर आपका नज़र आएगा। तो फिलहाल हम इसमें वाइट फिल ही रख देते हैं क्योंकि हम इसको बैक को वाइट रखना चाहते हैं। लेकिन बाद में अगर इसको हमारा माइंड चेंज हो जाता है, हम कोई और कलर देना चाहें तो हम इजीली दे सकेंगे। तो इस वजह से हमने एक बैकग्राउंड के लिए एक रेक्टेंगल ले ली। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर हमने उर्दू के कुछ फॉन्ट्स लिखने हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक कॉर्नर जैसे था, यहाँ पर हमने एक इमेज लगानी है। तो वो हम यहाँ से मैं पेन टूल से यहाँ से एक मैं अपनी इमेज पेन टूल यहाँ पर इसको मैं एंकर पॉइंट के ऊपर लेके आ रहा हूँ तो इसको डिलीट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इस लेयर पे जाता हूँ, ये जो हमारी लेयर है इसको मैं कर देता हूँ लॉक, ठीक है। अब हमारी ये लेयर लॉक हो गई है, अब वो एडिट नहीं हो सकती वो हमारी जो रेक्टेंगल है। तो अभी मैं पेन टूल से एक यहाँ पे एक शेप सी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इस शेप में के अंदर हम रखेंगे अपनी इमेज को, ठीक है। तो ये आ गया इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे और ये एक शेप बन गई, इसमें हमने रखनी है अपनी इमेज। और यहाँ पर हमने इसको हम फिलहाल इस शेप को कोई कलर असाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने उर्दू फॉन्ट्स लिखने हैं। उर्दू फॉन्ट्स के लिए हम आ जाते हैं इमेज में, यहाँ से हम लेंगे न्यू फाइल, ओके, और यहाँ पे हम अपनी टाइप करेंगे। तो सबसे पहले हमारे ऊपर वो एक लफ्ज़ था खुशखबरी, तो ये हम लिख देते हैं इस पर खुशखबरी, ठीक है। ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमें नज़र आए, ठीक है। इसको हमने एक्सपोर्ट करना है इलस्ट्रेटर के लिए, ठीक है। तो आपने आ जाना है यहाँ पर फाइल के अंदर और यहाँ पर एक्सपोर्ट पेज करेंगे और यहाँ पर आपने अपनी फ़ाइल को नाम देना है। यानी इसको मैं नाम दे देता हूँ खुशखबरी, ठीक है। और यहाँ पर आपने ब्राउज़ कर देना है कि कहाँ पर आपने इसको सेव करना है। डेस्कटॉप सिलेक्टेड है, यहाँ पर आप इसको फाइल नेम यहाँ पर दे सकते हैं खुशखबरी। और यहाँ पर एक चीज़ आपने देखनी है तो सेव एज टाइप, यानी सेव एज टाइप क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट है बिटमैप फाइल्स। इसको आपने चेंज करके इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट फाइल्स पे लेके आना है और अब आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है। सेव कर देना है, ओके करना है, ये हो गया सेव। अब इसको आप क्लोज़ कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर देते हैं। हम इलस्ट्रेटर के अंदर आ जाएं और यहाँ पर आपने करना है फाइल ओपन और डेस्कटॉप के अंदर हमने जाना है और इधर हमने नाम दिया था के से खुशखबरी, ये रहा EPS है, ठीक है, इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट है। इसको आपने ओपन कर लेना है तो ये आपका एक न्यू फाइल के अंदर ओपन हो जाएगा, यानी एक न्यू पेज ओपन हो चुका है, इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। ये इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको अभी आपने Ctrl+C से कर देना है कॉपी और आपने आ जाना है अपने डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पर आपने इसको कर देना है Ctrl+V से पेस्ट, तो ये पेस्ट हो गया। अब ये आप इसको रीसाइज़ कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं जितना आपको चाहिए, ठीक है। ये हमने यहाँ पर एक सर्कल लिया था, सर्कल के अंदर हमने इसको ड्रा किया था। तो यहाँ से मैं एक आल्ट और शिफ्ट के साथ एक सर्कल ड्रा करता हूँ, ठीक है। इस सर्कल के अंदर हम इसको रखेंगे। इस सर्कल का कलर हमने इसको स्वाचेस में आ जाते हैं। स्वाचेस में एक सॉलिड कलर होते हैं हमारे पास, रेड है। इस रेड के ऊपर हमने इसको रखना है, ठीक है। इस रेड के ऊपर हमने ये रख दिया खुशखबरी, ठीक है। लेकिन ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने एक चीज़ जो सर्कल है वो बाद में ड्रा किया है और जो फॉन्ट जो हमने टेक्स्ट इंपोर्ट किया वो पहले है। तो ये टेक्स्ट जो है वो बैक पर है और जो हमारा सर्कल है वो फ्रंट पे, तो इस वजह से आपको टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। आपने क्या करना है, इस जो सर्कल है आपका, इसको जाना है अरेंज के अंदर और सेंड टू बैक कर देना है।
सॉरी, जब सेंड टू बैक किया है आपने तो वो आपका जो नीचे जो ट्रायंगल आपने ली थी बैकग्राउंड के लिए, ये उससे भी बैक चला गया, यानी सबसे बैक है, ये नज़र नहीं आ रहा। आपने इसको कर देना है अनडू। आपका जो टेक्स्ट है आपने इसको लेकर आना है ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, फ्रंट पे आ गया, इसको हम कलर दे देते हैं वाइट। ठीक है, सर्कल को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को सेंटर कर देते हैं। ठीक है, अब अगर ये फाइनल हो चुका है तो अब आप इन दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर सकते हैं कंट्रोल जी से। अब ये ग्रुप होकर एक ही ऑब्जेक्ट बन गई है। अभी हम आ जाते हैं अपनी, हमने फॉन्ट्स जो लिखा था फ्रीलांसिंग सीखिए और इंटरनेट से पैसे कमाइए। ठीक है, ये अब हमने एक्सपोर्ट करना है, तो वही तरीका है, एक्सपोर्ट पेज करेंगे और यहाँ पर हमने ब्राउज़ करना है, डेस्कटॉप है, इस पर हमने इसका नाम देते हैं फ्रीलांस। इसको आपने यहाँ पर इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट पे रखना है और सेव कर देना है। अभी आपने आ जाना है इलस्ट्रेटर के अंदर, इसको ओपन करना है और आपने यहाँ से जो फाइल आपने लिखी थी बनाई थी freelancing.eps, इसको ओपन कर लेना है और ये एक न्यू फाइल में ओपन हो जाएगा। इसको आपने, अच्छा यहाँ पर हमने फॉन्ट्स बड़े रखे थे तो ये कमाइए जो है वो निचली लाइन पे आ रहा है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने इसको थोड़ा सा इसके फॉन्ट को कम कर देना है ताकि ये एक लाइन में एक्सपोर्ट हो। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट दोबारा कर लेते हैं और ब्राउज़, इसका नाम दे देते हैं और इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट कर देते हैं। उसी फाइल को हम रिप्लेस कर देंगे, यस ओके। अभी आपने आ जाना है इधर और अब आपने ओपन कर लेना है, ये रहा। अब एक ही लाइन में आ रहा है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल सी, और आपने आ जाना है अपने इसमें, यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। इसको आपने शिफ्ट के साथ रीसाइज़ कर देना है ताकि इसकी स्केलिंग बरकरार रहे, प्रोपोर्शंस में हो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, जितना साइज़ आपने रखना है उसके मुताबिक आप एडजस्ट कर लें और इसको आप असाइन कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। ठीक है, नीचे हमने यहाँ पर लिखा था फ्रीलांस एकेडमी। ठीक है, आप डिज़ाइनिंग आप किस तरह की भी, मतलब डिपेंड करता है आप किस तरह की रखना चाहते हैं। हमने एक यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल ड्रा की और इसकी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से इन दोनों पॉइंट को शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ राउंड, थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये यहाँ पर हमने लिखा था टेक्स्ट, तो टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट टूल में आएंगे। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में टेक्स्ट टूल को बड़ी डिटेल में लिखा है। अब ये इसका थोड़ा सा साइज़ हम पहले ही बड़ा रख देते हैं, बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट जो है नज़र आए। लॉरम इप्सम है। ठीक है, इस टेक्स्ट को हमने करना है एडिट और हमने इस पे लिख देना है, कैपिटल में कर लेते हैं, कैप्स लॉक फ्रीलांसिंग एकेडमी, और इसका टेक्स्ट का कलर हम रेड के ऊपर वाइट ठीक रहेगा। इसको हम कर लेते हैं बड़ा। ठीक है, एकेडमी को हम ले आते हैं एडिट करके सेंटर में। ठीक है, और अब आपने इसकी फ़ॉन्ट को चूज़ करना है, ऐसी फ़ॉन्ट हो कि जो थोड़ी सी अच्छी लगे। तो हमने आ जाना है मायरेड प्रो, यहाँ पर सही नहीं लग रहा, आपने कोई अच्छी सी फ़ॉन्ट इसमें चूज़ कर लेनी है। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं। लेट सपोज मैंने ये रख दिया। ठीक है, फ्रीलांसिंग एकेडमी। अच्छा, नीचे यहाँ पर हमने अभी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने लिखना है, यानी एक शेप ड्रा करनी है, एक इमेज जो कि इस ट्रायंगल के अंदर हो। तो इसके लिए हम आ जाते हैं, एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी हम कोई भी चीज़ ड्रा कर रहे हैं तो ये एक दूसरे के
ऊपर ड्रा हो रही है, ठीक है। अब मैं इसको कलर असाइन कर देता हूँ, ये वाली जो है इसके बाद हमने ये ड्रा की, इसके बाद हमने तो देखें सबसे पहले हमने ये नॉर्मल है, नॉर्मली ड्रा नॉर्मल, यहाँ पर नीचे आ जाए आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, ये है ड्रा नॉर्मल, यानी नॉर्मली आप जो भी चीज़ ड्रा करते हैं तो वो जो नई चीज़ ड्रा करते हैं वो पिछली वाली चीज़ के ऊपर ड्रा हो रही होती है। तो सबसे पहले हमने ये ग्रीन ड्रा की, फिर ब्लू और उसके ऊपर, तो ये ड्रा नॉर्मल है। अगर आप आ जाते हैं ड्रा बिहाइंड पे, तो ड्रा बिहाइंड का मतलब है कि आप जो भी चीज़ ड्रा करेंगे वो उसके बैक पे ड्रा होगी। अभी हम अगर कोई नेक्स्ट ट्रायंगल में ड्रा करता हूँ इसके, तो ये देखें ये इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, तो ये इससे बिहाइंड ड्रा हो रही है, इसके पीछे ड्रा हो रही है। अगर मैं एक और ट्रायंगल ड्रा करूँ और इसको मैं कोई कलर दे दूँ, तो ये देखें ये येलो से भी पीछे ड्रा हो रही है, बिहाइंड पे ड्रा हो रही है, ठीक है। और ये तो आपको समझ आ चुकी है ड्रा बिहाइंड और ड्रा नॉर्मल, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर आ जाएं, ये तीसरी एक ऑप्शन है आपके पास, ड्रा इनसाइड, यानी एक चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कोई चीज़ आपने ड्रा करनी है तो वो ड्रा इनसाइड हो। जैसे मैंने एक ट्रायंगल ले ली, ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर मैं कोई चीज़ ड्रा करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ड्रा इनसाइड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ड्रा इनसाइड करने से आपको इसके बाउंडिंग पार्ट्स के साथ कुछ डॉटेड, ये देखें बाउंड्री सी नज़र आई। अब जो भी चीज़ आप ड्रा करेंगे वो इसके इनसाइड होगी, ठीक है। अगर मैं एक चीज़ यहाँ पर ये दूसरी ट्रायंगल मैंने ड्रा कर दी, ठीक है, इसको मैं कलर दे देता हूँ, तो देखें जस्ट ये उसके ट्रायंगल के अंदर इनसाइड पे ड्रा हो रही है। जो भी चीज़ आप यानी कोई और ऑब्जेक्ट भी आप ड्रा करते हैं, जैसे सर्कल है, तो ये इनसाइड है, यानी ड्रा इनसाइड इसको कहते हैं। तो हम जो ऐड जो ट्रायंगल है उसके अंदर हम अगर हमने इमेज लगानी है तो हम भी ड्रा इनसाइड से ये वाला काम कर सकते हैं। वैसे ये हम मास्किंग से भी कर सकते हैं, मास्किंग हम नेक्स्ट अभी टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ, इस वजह से हम इसको ड्रा इनसाइड से करेंगे। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है और ड्रा इनसाइड पे जाकर, ठीक है, अब हमने वो इमेज लेकर आनी है जो कि हमने यहाँ पर लगानी है। जब सेलेक्ट कर दिया, वो इमेज कहाँ पर है हमारी, वो डाउनलोड्स में पड़ी है, यहाँ पर है वो इमेज, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब ये देखिए हमने ड्रा इनसाइड का ऑप्शन सेलेक्ट करके और अभी हमने पिक्चर पेस्ट की है, तो वो पिक्चर इसके अंदर उसी बाउंड्रीज़ के अंदर पेस्ट हो रही है, ठीक है। इसको हम अभी एडजस्ट करेंगे, यानी इसका साइज़ हम, इसकी स्केलिंग इसके मुताबिक हम करेंगे जो हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। इसकी यहाँ से हम इसको शिफ्ट के साथ, यानी इतना ही हमने रखना है, इसको आप ऐसे मूव कर सकते हैं। अच्छा, स्पेस बार प्रेस करके आप अपने कैनवस को, अपने जो आपका आर्ट बोर्ड है उसको मूव कर सकते हैं, अपनी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के अंदर, ठीक है। इसकी थोड़ा सा एक बाउंड्री सी यहाँ पर एक दे देते हैं ताकि थोड़ा सा ये इसकी एक फ्रेम आ जाए, इसकी फ्रेम सी बन जाए। तो उसके लिए हम दोबारा आ जाते हैं पेन टूल के अंदर और पेन टूल से हम इसको जूम करके और यहाँ से हम इसको एक शेप ड्रा करेंगे। ठीक है, और इसको हम कर देंगे सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करके ये उस बैकग्राउंड से भी पीछे चला गया, तो फिर हम इसको फॉरवर्ड ब्रिंग फॉरवर्ड ले आए तो ये अभी आ गया। इसको हम येलो दे देते हैं कलर, थोड़ा सा इसका बॉर्डर सा आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा आप इसको बढ़ा सकते हैं, बहरहाल हम इसको इतना ही रखते हैं। इसका जो स्ट्रोक है उसको आप नन कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये आ गया। अभी हम यहाँ पर एक एरो सा था और उसके अंदर हमने लिखा था, टेक्स्ट लिखा था। यहाँ पर आप इस बाउंडिंग बॉक्स को बड़ा कर लेते हैं। इसके अंदर हमने जैसे फाइवर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, सपोज़ हम ये लिखना चाहते हैं, इसका फ़ॉन्ट हम बोल्ड है, इसको हम कोई और फ़ॉन्ट ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, लेट सपोज़ ये वाला, कि साइज़ को थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। इसको आप ग्रीन है, जैसे हमने हमारे एड में ग्रीन था। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आप कोई एड्रेस लिख सकते हैं। एड्रेस के लिए आप यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रा करके नीचे बिल्कुल आपका, ताकि इस एरिया के अंदर आपका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, और इस पे आप अपना टेक्स्ट टूल लेकर एड्रेस टाइप कर सकते हैं। और इस एड्रेस को आप यहाँ से एडिट करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है, ABC, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं या ऊपर आप ऐड कर सकते हैं इसी जगह पे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा ऐड है, इसमें और भी आप मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता, लेकिन इसको आप, इसका बैकग्राउंड जैसे आपने दिया था ना, आपकी एक लेयर हमने लॉक की हुई थी बैकग्राउंड की, हम आप आ जाते हैं लेयर्स के अंदर, और ये वाली लेयर्स हमने सॉरी, इसमें ये बैकग्राउंड लेयर है, ये हमने अनलॉक कर दिए। अब हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और इसके अंदर हम कलर फिल कर सकते हैं या, लेकिन हमने इसको बैकग्राउंड नहीं दिया। हमारा ऐड सिंपल है, इसकी जो शेप्स हैं आप इनके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं आप मुख्तलिफ़ कलर्स के साथ इसको, कि जिस यानी कौन सी कलर कम्बिनेशन आपकी जो है वो सही आती है। ठीक है, इस खुशखबरी को हम ब्रिंग टू फ्रंट ले आते हैं और इसको वाइट कर देते हैं। अच्छा सॉरी, इसको हमने ग्रुप किया हुआ है, तो इसको हमने पहले अनग्रुप करना पड़ेगा और उसके बाद हम इसको एडिट कर सकेंगे। अब इसको आप ग्रीन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना सिंपल सा ऐड बना सकते हैं। इसमें उर्दू फॉन्ट्स यूज़ करते सकते हैं, इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, टाइपोग्राफी यानी आपने कौन सा फॉन्ट जो अच्छा है, लग रहा है आपको, वो आप किस तरीके से गूगल से भी फॉन्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, वो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपना ऐड बना सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लगा सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, पेन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इस तरह कर्वी लाइंस आप ड्रा कर सकते हैं। ऊपर आप इस हेडिंग के लिए एक मुख्तस कर सकते हैं एरिया, उसके अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये एक ट्रायंगल सी बना दी, डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। क्लास के अंदर हम मज़ीद चीज़ों को देखेंगे। देखते रहिए डिज़ाइन एसेंशियल्स और सब्सक्राइब कर दीजिए मोर वीडियोज़ के लिए। शुक्रिया।